ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सरतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। आत्तेव्या कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप् छन्दा चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमात्रो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गन्त्वेन जपे विनियोगा। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे उवाच। मार्कंडे जी ने कहा है, पितामह ब्रह्मा जी, जो इस जगत में अत्यंत गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक आपने किसी दूसरे के समक्ष प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, महामुने, ऐसा उपाय तो देवी का कवच ही है जो सबसे गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। ब्रह्मन, उसे सुनिए। देवी की 9 मूर्तियां जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं, उनके अलग अलग नाम ये हैं। प्रथम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी मूर्ति चंद्रघंटा कहलाती, चौथी मूर्ति कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता कहा जाता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवीं कालरात्रि और आठवीं मूर्ति महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवीं दुर्गा नाम से देदात्री। सब नाम सर्वज्ञ वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि शत्रुओं के मध्य गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जब भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हो तो उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके पर कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। उसे शोक, दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का चिंतन किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर सवार हैं, वाराही का वाहन भैंसा है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी, वैष्णवी देवी गरुण को ही आसन बनाती हैं, माहेश्वरी वृषभ को पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मोर है, भगवान विष्णु की पर लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित हैं और हाथों में कमल लिए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से भूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न है और देवियां अनेक प्रकार के आभूषण की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है तथा क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, पशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना। कवच पढ़ने के पूर्व इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और बढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री कही जाने वाली इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी कही जाने वाली वरुणा शक्ति और वायव्य कोण में मृग की सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की तरफ से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की तरफ से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मुर्दे को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। जय मेरे अग्रभाग से और विजय पीछे की ओर से रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में प्रायिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। ललाट में मालाधारी बचावें और यशस्वी देवी मेरी भौं को आघात से बचावें। भौं के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी गालों की तथा भगवती शंकरी कानों के जड़ में रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओंठ में अमृत कला तथा जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले से घाटी की और महामाया तालु में रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सरमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा गले के पिछले हिस्से में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोकविनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी पेट में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी कुए भाग की गोहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका योनि की और महिषवानी गुदा की रक्षा करें। भगवती कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। सकल अभीष्टों को देने वाली महाबली देवी दोनों जंघों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों एड़ियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासनी पैरों के तलवों में रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टा कराली देवी नखों की और उत्केशनी देवी बालों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें।
पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदों की रक्षा करें। आंतों की, कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज के ज्वालामुखी देवी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अविद्या देवी शरीर में समस्त जोड़ जहाँ है उन सब जोड़ों की रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे रज की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मदानी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की विशेष रूप से रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनावें। रस, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही से आयु की रक्षा के लिए मैं पुनः कहती हूँ, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी, चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, तुम मेरे गोत्र की रक्षा करो। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, मेरे पुत्रों की रक्षा करें। और भैरवी, मेरे पति की रक्षा करें। मेरे रास्ते की सुप्ता तथा दुर्गम मार्ग की शिवकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी समस्त भयों से मेरी रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहा गया है, इसलिए रक्षा से जो रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम मुझे शालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके यात्रा कर। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों काल में श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवी संपत्ति प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह काल मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कुष्ठ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूर आदि स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा जंगम विष तथा अइफेन व सिंदूर और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मार्ग से होने वाले निम्न कोटि के देवता, भूत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, साकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैलें, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसके जब तक वन, पर्वत और कानों सहित पृथ्वी टिकी है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर, मरने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शंकर के साथ आनंद का भोग करता है। अथार्गला स्तोत्रम। ओम अस्य श्री अथार्गला स्तोत्र मंत्र से विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतय सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगा। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधुर कैटअप को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वर देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का वध करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। रक्तबीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा दुर्माक्ष का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश और शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा सर सौभाग्य देने वाली देवी
तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। अचिंत्य रूप और चरित्र वाली तथा शत्रुओं का नाश करने वाली हे देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्त तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें सर्वदा रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे सभी शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रु का नाश करो। अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के घमंड को चूर करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु निरंतर भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम निरंतर अबाध रूप से भक्ति करने वाले भक्तजनों को आनंद प्रदान करती रहती हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई मनोहर पति प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है, साथ ही प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अथ कीलक स्तोत्रम। ओम अस्य श्री कीलक मंत्र से शिव ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठांगन्त्वेन जपे विनियोगा। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडे उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञानी जिनका शरीर है, तीनों वेदी जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्चन का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले, शाप रूपी कील का जो निवारण करने वाला उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि जो केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से कार्य सिद्ध होते हैं, तो इनमें से श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने करके भगवान शंकर ने लोगों को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर शिवजी ने चंडिका के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इसके पाठ से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी से भगवान शिवजी ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया यथार्थ है। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती का स्तोत्र अनुष्ठान कर ले तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्याग के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उनका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलन और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्देश रहित होता है
और विद्वान पुरुष इस निर्दोष रहित स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मन स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश और परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उस कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। अतंतोक्तम देवी सूक्तम। नमो देव्ये महादेवे शिवाय सत्तम नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राय नियता प्रणतस्मताम। रौद्राय नमो नित्याय गौरी धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिण्ये सुखाय सत्तम नमः। कल्याणे प्रणतां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः। नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्मे शर्वाण्यते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्ये ख्यात्ये तथा कृष्णाय धूम्राय सत्तम नमः। अति सौम्याति रौद्राय नदास्तत्सै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठाय देव्ये कृत्ये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणां धिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सत्तं तस्य व्याप्ते देव्ये नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुतासुरे पूर्वभीष्ट संशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सन शुभेतुरीश्वरी शुभानि वृत्राणि भियन्तु चापदा। या साम्प्रतं चोददैत्यापिते रश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। य च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न स्वापुक्तो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। अजानो दास्तां यान्ति राज्यश्रियं वाप्नुयात् गुरुष्णालक्तकुङ्कुमेन सिंदूर कपूर मधुरतेन विलिख्य यंत्रं विधिना विधिज्ञो भवे सदा धार्यते पुरारी। भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रं स भवेत् संपदां पदम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शिवजी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंज का स्रोत उपदेश करूंगा जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, से स्वयोनि की भांति प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौम हुम क्लीं जूम स ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक है और न वांछनीय, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार। हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कटभा विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली,
क्लीम के रूप में कामरूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चय रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धूर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम वूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी। शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुमकार स्वरूपिणी जम 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 जम्ब नाशिनी। भाम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याण कारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम। अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दुम एम वीम हम शम दिचाग्रम इन सब को तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पीम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खुम के रूप में तुम खेचरी आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सूम स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रयामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण हुआ। अथ सप्त श्लोकी दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नता दिव्यवाच शृणु देव प्रेक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनं मया तवैव स्नेहेनापम्या स्तुति प्रकाश्यते विनियोग। ओम अथ श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगा। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बालादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिं तीव शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भयहारिणी का तोदन्या सर्वोपकार करणाय सदार चित्ता सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वास्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम्। विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभहंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी च कन्या च कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा च प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोरूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी य इदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं न साध्यं विदते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिन्नेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजेत पर्या भक्त्या पठेन् नाम शताष्टकम्। तस्य सिद्धिर्भवेद् देवी सर्वैर्सुरवरैरपि राजानो दास्तां यान्ति राजश्रियं वाप्नुयात्। घोरोष्णालक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवे सदा धार्यते पुरारी। भौमावस्था निशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् संपदां पदम्। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। मेरी दासी है यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रियानुभक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जय जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है।
जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।